और भगवान बोले केवट हमारा मर्म तो आज तक कोई नहीं जान पाया। माता कौशल्या के यहाँ वायु के रूप में हम 9 महीना तक गर्भ में रहे थे। आज तक हमारी माता कौशल्या ने भी नहीं कहा कि राम मैं तुम्हारा मर्म जानती हूँ। अरे मात कौशल्या कबहू न भाखा और 9 महीना जिन्हें गर्भ में रखा, 9 महीना जिन्हें गर्भ में रखा। माता कौशल्या ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मर्म जानती हूँ, और पिताजी भी मेरा मर्म नहीं जान पाए, क्योंकि पिता दशरथ मर्म जान जाते तो वे जान जाते कि नहीं कि ये बेटा नहीं है, राम साक्षात नारायण है। मर्म का मतलब यही है। और जब जान जाते दशरथ जी के जे नारायण हैं, तो क्या करते दशरथ जी? अरे पिता मर्म यदि जानत होते तो हमारे साथ बने को आते, हमारे साथ बने को आते। सीधी बात है, दशरथ जी जान जाते कि जे राम नारायण हैं, तो यह बात है जान जाते कि नहीं कि तब नारायण ही गत्ते न करेगो तो हमका मूड फोड़ेंगे जे घर में जाई के पीछे पीछे लग लो तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। पर दशरथ जी ने भगवान को राम को नारायण नहीं समझा, बिन तो का समझो? हाँ रघुनंदन, रघुनंदन, रघु माने रघुवंश के, नंदन माने बेटा, बेटा समझा। तभी तो क्या कह रहे हैं दशरथ जी? हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन कहा, रघुवंश का बेटा, वे नहीं जान पाए। और भगवान राम कहते हैं कि केवट जब मेरा जन्म हुआ था अयोध्या में तो सूर्य भगवान निकल के जा रहे थे ऊपर होके, सो मेरे दर्शन करते ही उत्सव देखते ही 1 महीना को रुक गए अयोध्या के ऊपर। को कह रहे हो? तुलसी बाबा ही कह रहे हैं रामायण में। और 1 महीना सूरज जहाँ रुक जाएगा तो वह जगह पे रात तो होगी नहीं, तो 1 महीना तक रात नहीं हुई अयोध्या में। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, क्या कह रहे हैं? मास दिवस कर दिवस भान और मर्म न जाने कोई, मास दिवस कर दिवस भान और मर्म न जाने कोई। और रथ समेत रविथा के निशा कवन विधि हो, रथ समेत रविथा के निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक मास दिवस कर दिवस वा, 1 महीने का दिन हो गया अयोध्या में। पर अरे ये रहस्य काहू नहीं जाना, और दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले बहुत विधि नाना। राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बस सज्जनों, अयोध्या वासी एक भी नहीं जान पाया कि 1 महीने का दिन हो गया। भगवान के जन्मोत्सव में इतेक तल्लीन है गए कि यूं पतो नहीं पड़े कि 1 महीने का दिन हो गया अयोध्या में। और सूर्य देव चल पड़े अपने।
तो अयोध्यावासी भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। अब मैया जान नहीं पाई, बाप जान नहीं पाया, अयोध्यावासी जान नहीं पाए हैं। और भगवान राम कह रहे हैं कि जनक जी भले ही विदेह है ज्ञानी में, ज्ञानियों में शिरोमणि कहते हैं, विदेह कहते हैं जनक जी को। परंतु कह रहे हैं केवट चाहे कितने ज्ञानी हो जनक जी, पर जब मैं जनकपुरी में गया तो वो भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। अब तुम सोच रहे होगे क्यों नहीं जान पाए? अगर जनक जी मर्म जान जाते भगवान का तो जो दो चौपाई बोली है रामायण में, जिन कबहू नहीं बोलते जिंदगी में। जब 10,000 भूप एक साथ लग गए, धनुष हल्यो न चिग्यो न टूट्यो, तो जनक जी क्या कह रहे हैं? अरे अब हम साचे हूँ भटमानी और वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जाने। जनक जी बोले भैया अब जाऊ अपने अपने घर उठ के, अब क्या करोगे जे? आज मुझे पता पड़ेगा कि वीरों से हीन पृथ्वी हो गई। नहीं, अगर मर्म जान जाते ना राम जी को तो जान जाते वीरों से हीन पृथ्वी ना भई। अब एक वीर तो जे बैठे राम नारायण, मर्म जान जाते तो जान जाते कि नहीं कि जे नारायण है, तो या चौपाई कहते नहीं कहते। पर चलो जाऊ चौपाई कह देते तो जाए तो बिल्कुल ही नहीं कहते, कंटक ही काटे। तो जनक जी ने क्या कह रहे हैं? अरे उठो भूप निज निज गृह जाऊ, अरे उठो भूप निज निज गृह जाऊ, और लिखान विधि पे ही विवाह, लिखान विधि पे विवाह। भैया जाऊ अपने अपने घर। अब मुझे पता पड़ेगा कि वैदेही यानी सीता जी को ब्याह विधाता ने लिखो ही ना। नहीं, अगर मर्म जान जाते तो कह देते विधाता ने ब्याह तो लिखे हुए, पर जी नारायण के संग लिखे हुए, जी राम जी बैठे हैं। जाओ मर्म जान जाते तो ये दो चौपाई नहीं बोलते। इससे मालूम पड़ रहा है कि जनक जी भी मर्म नहीं जान पाए भगवान का। और भगवान कह रहे हैं मेरा मर्म कोई नहीं जान पाया, वेद भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। सज्जनों, वेद मर्म जान जाते ना तो नेत नेत नहीं लिखते। फिर तो जो 40,000 मंत्र है ना वेद में, तो पूरे विश्व में एक ही संप्रदाय होती, नारायण भक्तों की। पर जो नेत नेत लिख दी तो नेत को मतलब ये है कि भैया और है सकत हो ब्रह्म को वर्णन। हाँ जाइए मत मान बैठियों अकेले, सोई पड़ गई चक्कर में। तो इससे भी संप्रदाय अलग है गई, सन्यासी संप्रदाय अलग है गई, वैष्णव संप्रदाय अलग है गई, लाखों संप्रदाय है गई। कि तो जीव है सकत हो, तब वेद ही कह रहे हो कि और भी हो सकता है, तो हम कह रहे हैं ते भी हो सकता है। अगर वेद मर्म जान जाते तो नेत नेत नहीं लिखते। और रामायण में तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जग पे खन तुम देख निहारे, और विधि हरि शंभु मर्म आज तक कोई नहीं जान पाया।
और केवट तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। केवट कहने लगा महाराज चाहे कोई नहीं जाने महाराज हम तो जानते हैं। भगवान बोले तो कैसे जान तो बताओ तो सही। केवट महाराज कहते हैं अरे हमने सुने हैं वेद पुराना दिन में भय नर सिंह भगवाना। महाराज हमने वेद पुराणों को सुना है। हमने सुना है कि नरसिंह अवतार आपका ही हुआ था और फिर आपने क्या किया था। खम फारे प्रहलाद बचायो हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। खम फारे प्रहलाद बचायो हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। अब न्यो बताओ महाराज जे काम तुमने करो कि नहीं करो। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि जे तो पहुंच चले मन तक। अब सोई बोले केवट तू पहले बता आएंगे को तब हम तो बाद में ही बताएंगे कि भाई हम ही के कोई और हो। तो कहीं सुनो महाराज एक बार तुम बलि की यज्ञ में गए दान मांगवे तो महाराज मेरी नाम में कोई साधु महात्मा आ जाता है ना तो मैं बातें बड़े शंका समाधान करता था। पर आज तुम ही आएगे देहते महाराज एक शंका पूछ लेंगे दूर कर लेंगे आज। अब बलि के यहाँ गए महाराज तो एक बात बताओ अगर कोई यज्ञ करवावे जा बलवंतपुरा में और पास के गामन में जाओ के कह दो कि भैया बैसाख में 5-5 किलो गेहूं सगन देने हैं घर ते हम यज्ञ करा रहे तो सब हम कर लेंगे। पर एक बात बताऊं जब यज्ञ शुरू है वे को होए थे तुम मनो भरे को बांट लेके पहुंच जाए के तोल जाते जाइए में हो तो 5 किलो को तो बताओ जी बेईमानी है कि नहीं है। तो एक बार बल के मख गए और 3 पैग भूना मांगत भयो। 3 पग जमीन मांगी तुमने। अब बलि ने समझी के बोनिया बामन में ने कसो नाप ले लेगो 3 पग जमीन। परंतु महाराज फिर क्या किया तुमने। अरे मांगत खना विराट तन भयऊ पूरे 3 पैगना भयऊ। पूरे 3 पैगना भयऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मांगत खेम विते को विराट रूप धारण कर लिया कि पूरे 3 पैर नहीं हो पाए। अब एक बात है महाराज न्यो बताऊ कि जे सवरे काम तुमनी तो करे और जब तुमने ही करे तो एक बात को मुझे जवाब दे दो महाराज। बोले क्या। अरे सब जगह नाप लये हुए का अंगा। महाराज एक पैर से 7 लोग नाप डारे और गंगा जी ये पार करीबे को नाव देख रहे हो। अरे सब जगह नाप लये हुए का अंगा और 3 पे लांगी जाए न गंगा। 3 पे लांगी जाए न गंगा। और गंगा लांगी ना जाए रही नाव देख रहे हो। महाराज ये कोई जवाब है बस कह तो न्यो कह दे कि ब्रह्म में पहले ही ताकती या बूढ़ो है वो। जय हो। और तुम न्यो कह रहे हो कि ब्रह्म बुढ़ा नहीं होता ब्रह्म में तो एक सी ताकत रहती है। तो नेक महाराज
लांग के महुए बताए दो गंगा जी ये क्यों कि कितनी धार है यहाँ सुरसर की, पर लांगत हिम्मत ना रघुवर की। गर्मीन को टाइम होगा, टाइम पे तो गर्मीन में तो वैसे उधार नेक रह जाती है। अब भगवान विचार करते हैं कि न्यों कह दे कि अवना ताकत ब्रह्म में, तो 40,000 वेद के मंत्र कट जाएंगे तुरंत। ते न्यों कह रहे हैं ना कि एक सी ताकत रहती है ब्रह्म में, न घटती न बढ़ती न बुढ़ापा आता ब्रह्म में, एक रस रहता है, तो वेद के मंत्र कट जाएंगे। अब भगवान कहते हैं केवट ब्रह्म की तो वही ताकत है, पहले भी थी अब भी है, आगे भी उतनी रहेगी। पर एक बात है लाला, हम जा गंगा जी ये पार नहीं कर सकते, लांग नहीं सकते। जय हो। तो जाको जवाब दो महाराज क्यों नहीं लांग सकते। कि सुनो, जब हमारा एक पैर बलि की यज्ञ में जमीन नाप रहे थे, तो एक बार भू नापत भयऊ, और तब पग ब्रह्मपुरी को गए, तब पग ब्रह्मपुरी को गए। एक पैर हमारा ब्रह्मपुरी को चला गया नापने के लिए, ब्रह्मपुरी को। तो उस समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी महाराज जान गए कि आज तो नारायण भगवान के चरण आए हैं ब्रह्मपुरी में। तो ब्रह्मा ने का करो, अरे सोई चरण ब्रह्मा दोहिलीना, अरे वही चरण ब्रह्मा दोहिलीना, वो सोई जल राखे कमंडल लीना, सोई जल राखे कमंडल लीना। वही मेरे चरणों को ब्रह्मा जी ने धो लिया और उस जल को कमंडल में रख लिया। अब फिर जानते हो क्या हुआ, अरे ताही जल सो गंगा निप जानी, और परम सुता मम लगत सयानी, परम सुता मम लगत सयानी। जो चरण धो के कमंडल में रखा जल ब्रह्मा जी ने, 22 जल तेज गंगा जी निकली हैं। तो जो कौन हो गई, मेरी बेटी। गंगा के पिता हैं भगवान नारायण, तो मेरे चरणों से निकली हैं तो मेरी बेटी हो गई। और एक बात बताओ केवट, अपनी बेटी को मैं टांगों के नीचे होके लांघूंगा तो मर्यादा का खंडन हो जाएगा, और मुझको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अरे ताही सो चुप भये भगवाना, अरे ताही सो चुप भये भगवाना, और मांगी नावन के, मांगी नावन के बचाना, कहे वो तुम्हार मरम में जाना, कहे वो तुम्हार मरम में जाना। इसलिए भगवान चुप हो गए। केवट बोलो ठीक है महाराज, देखो बात समझ में आ जाए तो शंका दूर। तो ये बात तो समझ में आ गई महाराज। तो एक बात और कहें, बोले हाँ, कि हाथ जोड़े की बात है महाराज का हुआ, तो औरतें तो खे मंदियों, हाँ नहीं सगरे बाई घाट पे के उतर जाएंगे तो मेरी मजूरी मारी जाएगी, गरीब आदमी। पर थोड़ी दूर चले जाऊ न कहांगे, और कट नो जल है, कमर तक जल है महाराज, और तुम निकल जाओगे बड़े आराम से, और लक्ष्मण जी भी निकल जाएंगे। अब रही सीता जी की बात, क्योंकि स्त्रियों को जल में होके नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के लांग नहीं होती है, और जल में वरुण देवता का निवास होता है। अब स्त्री निकले जल में होके तो लंगोटा मार के निकल सकती हैं, और सीता जी लंगोटा मारेंगी तो महाराज उनके देवर भी हैं लक्ष्मण साथ में,
अकेले तुम ही होते तो कोई बात नहीं। इसलिए एक काम करना महाराज, सीता जी ये तुम गोद में ले लियो। पत्नी को गोद में लेने में क्या बुराई है? राम जी बोले केवट ऐसा भी हम नहीं काम कर सकते। एक दिन में और समाज में अपनी पत्नी को गोद में लेना भी मर्यादा का खंडन है। तब कवि कह रहा है कि आज के जो जेंटलमैन होते ना, जो जीन्स की पैंट पहने हुए तो आज के जेंटलमैन होते, अरे आज के जेंटलमैन होते और हाथ उठाए गोदी ले लेते, हाथ उठाए गोदी ले लेते। जेंटलमैन न थे भगवाना, जेंटलमैन न थे भगवाना। मांगी नावन जय हो। खाना, मांगे लावन के बटवाना। जेंटलमैन होते आज के कलयुगी है के तक हम ले लेते गोद में। हाँ। आजकल तो किसी को कोई मर्यादा का वो ही नहीं है। उस मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखते हम पति पत्नी को, आदमी वा को धनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं और वे दो हाथ के पीछे ते कंधा पे धर के ऐसे दिखाते हुए जाती हैं सबको कि देख लो हम कितना प्रेम करती हैं। पर ये निषेध है, ये मर्यादा का खंडन है समाज में। भगवान कहते हैं केवट, देखो कितना संभल के चल रहे हैं भगवान। केवट संवाद में सुन लो, केवट भी कसर नहीं छोड़ रहा आज भगवान से। भगवान कहते हैं तो केवट तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, तुम हमें नाम में बिठा लो ना। केवट बोलो परेशानी तो ही रही है, नहीं तेरा रामायण काय को होती है वो तक कि क्या परेशानी हो रही है। कि छुअत सिला भई नारे सुहाई, जय हो महाराज। राम सिया रामा, छुअत सिला भई नारे सुहाई, राम सिया रामा। वाहन तेन काट कठिनाई, राम सिया रामा। वाहन तेन काट कठिनाई, राम सिया रामा। महाराज पत्थर की शिला आपके चरणों को छूते ही स्त्री बन गई। तो महाराज पत्थर तो कर्रो होतो है, काठ तो नरम होतो है, जितो नाव तो काठ की है। तो महाराज मुझे तो एक डर और लगे रहे, बोले क्या? अरे तरणी हूँ मुने घरनी हो जाई, जय हो। और पाट पर मोरी नाव उड़ाई, पाट पर मोरे नाम उड़ाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। के तो महाराज नाव स्त्री बनेगी, पर मोह तो मुश्किल दिख रही है, क्योंकि काठ तो नरम होतो है। सो मोह तो यूं लगी रही है कि तुम आयो पैर पर्यो नहीं कि जी हवाई जहाज बनी नहीं, ऊपर ही दिखेगी महाराज। और महाराज जेऊ हाथन ते चली गई तो मर गो में क्यों? यही प्रतिपालो सब परिवार, और नहीं जानो कछु और कबार, नहीं जानो कछु और कबारो।
पास धंधा भी नहीं है। भगवान बोले जे हमारी गारंटी उड़ेगी नहीं। केवट बोला उड़ेगी नहीं तो स्त्री बनेगी। भगवान बोले तो स्त्री बन जाएगी तो अच्छी बात है। स्त्री के लिए तो बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग, बार मोड़ा को ब्याह करते हैं, तब देखो कितना खर्च होता है। तब स्त्री घर में आती है और ते घर में बिना पैसे नहीं आ रही है। स्त्री आ गई तो क्या परेशानी है। केवट हाथ जोड़ के बोलो महाराज मेरे पास तो एक है और एक के अलावा 2 के 3 ताके स्त्री हो गई ना, उसका तो महाराज चौपट हो गया आज तक की तारीख में। एक स्त्री के अलावा 2 हो गई तो कलह रहेगा और ता घर में कलह रहेगी ता में लड़ाई रहेगी, लड़ाई होगी ता घर में तो लक्ष्मी चली जाएगी। सो एक के अलावा 2-3 ताके है गई ना। आज तक की तारीख में महाराज मैंने तो वाको सुपड़ा स्वाप हो तो देखो कि कौन को देख लो। एक आध को नाम के सुन लो महाराज। केवट महाराज क्या कह रहे हैं भगवान से। अरेंद्र पौतान पाद जग जानी और उनके थी 2 महारानी। एक ने ध्रुव को बनाए पठायो, एक ने ध्रुव को बनाए पठायो। राजा भी कछु के नहीं पायो, राजा भी कछु के नहीं पायो। महाराज उत्तान पाद के 2 रानी थी और महाराज 5 वर्ष को बालक ध्रुव जंगल को चला गया, पर राजा न्यो नहीं कह सके कि तू मत जावे दूसरी रानी की वजह से। महाराज वो तो भलो होए भगवान को कि वो तपस्या में सफल है गो। नहीं महाराज जंगल में ही सिंह व्याघ्र उसको खा जाते। भगवान बोले अरे भैया पानी की यहाँ व्यवस्था मत करो, ये आपसे कई बार मना कर दिया, यहाँ पानी किसी को मत पिलाना। वो आवाज होनी है साहब, आप पानी पिलाओ आवाज होगी, हमने तो खूब देख लिया। वही पानी पीने जाओ जिसको पीने की इच्छा है, बिल्कुल हटा दो यहाँ से। भाई कथा हमारी कंठस्थ चल रही है, मुँह से मुँह मिला के चल रही है, थोड़ी भी आवाज होगी हमारे कान में आएगी। व्यवस्था को भंग मत करो, पानी भरा रखा है और पी लेंगे। भंडारे वाले इतना पसियो पानी खूब तुम पे दम होते थे। जय हो सज्जनों, भगवान कहते और कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है और कब की बात लिए फिर रहे हो तुम, सतयुग की उत्तान पाद की। केवट बोलो तो अब की बात बताऊंगा भाई की कि बताओ कि सुनो महाराज। चंद्र केतु राजा के 2 रानी थी और सदा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। अरे एक नृपति के 2 थी पाला और सदा करें झगड़ा और झाला। लड़ाई करती थी, राजा बड़ा परेशान हो गया। और सज्जनों मंत्री कहते थे राजा साहब से कि राजा साहब पड़ोसी राजा चढ़ाई करना चाहता है, तुम तैयारी तो करो तो राजा गद्दी पे बैठ जाए, न तो बोले कछु न बकरे बाके तो वही टेंशन घूम रो कि 2 रानी है, दोनों 24 घंटे लड़ती रहती हैं। जब एक दिन सीमा पे सेना आई गई दूसरे राजा की, तब मंत्रियों ने कही महाराज तुम गुप चुप बैठे रहते हो, सेना चढ़ाई करवे वाली है, पड़ोसी राजा की सीमा पे आ चुकी है। तब राजा ने कही मंत्री जितो बेचाओ आज आए रो चढ़ाई करे वे, मेरे घर में तो 3 वर्षते चढ़ाई है रही है, मुँह पे तो 3 वर्षते हो रही है। दोनों रानियां हैं, दोनों आपस में लड़ती हैं।
मंत्री जी बोले तो महाराज एक काम करो, दोनों रानियों को तुरंत अलग अलग कर दो। राजाओं पे पैसे की तो कमी होती नहीं है, तुरंत कारीगर बुलवा ले। अरे राजा कारीगर बुलवाए और भवन के ऊपर भवन बनाए, भवन के ऊपर भवन बनाए। महल के ऊपर दूसरा महल बन गया और राजा ने भरी सभा में निर्णय कर दिया कि बड़ी वाली रानी ऊपर रहेगी, छोटी वाली नीचे रहेगी। 6 महीना बड़ी रानी के यहाँ रहूंगा तो 6 महीना छोटी रानी के यहाँ रहूंगा, और जब जिस रानी के पास रहूंगा सवरे राज को टैक्स वार उसी रानी के पास आएगा। अब एक मंत्री बोले तो महाराज एक बात बताओ, जिस रानी के पास तुम रह रहे हो दूसरी रानी से अगर बोल गए तो राजा एकदम बोलो तुम भी 6 महीना की जेल कर देना, सजा कर देना। पूरी लिखा पढ़ी हो गई। और जब पूरी लिखा पढ़ी हो गई तो महाराज बड़ी वाली रानी के यहाँ ऊपर रह रहे थे। एक दिन महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और रास्ता भूल गए और रात के 12 बजे आए अपने महल में। अरे एक दिन रात अंधेरिया कारी, अरे एक दिन रात अंधेरिया कारी और राजा प्यास लगी तब भारी, राजा प्यास लगी तब भारी। सज्जनों, राजा रात के 12 बजे पहुंचे और राजा ने रानी को जगाया कि रानी हमें जल पिला दो, हमारे प्राण निकल रहे हैं। तो राजा तुरंत बुलाई रानी और तुम हमको ले आओ पानी, तुम हमको ले आओ पानी। रानी कहने लगी महाराज पहले पहाड़ों पे महल होते थे राजाओं के। रानी बोली महाराज मटका में 1 गिलास पानी हो और रात को ब्यारू करके मैं वह गिलास पानी के पी के सोई गई। मैंने सोची सवेरे ही मंगाए लेंगे, नौकर पैसे पानी क्यों परेशान करूं। महाराज किसी बर्तन में 1 बूंद भी पानी नहीं है। तब राजा कहने लगा रानी तो अब हम बचने वाले नहीं हैं, अब हमारे प्राण निकलेंगे। तब रानी कहती है महाराज छोटी वाली रानी नीचे आंगन में खटिया पे सो रही है, बाकी सिराय ने पानी को भरो लोटा रखे हुए चुपचाप पानी पियाओ, वो तो तुम्हारी रानी है। सज्जनों, मरता क्या नहीं करता। और वो बेचारे राजा साहब सीढ़ियों से चुपचाप नीचे उतरे और चुपचाप रानी की खटिया के नीचे से लोटा उठा के पानी पी लिया। अब खाली लोटा जो ही जमीन पे रखा सोई टन नसीन बज गया। रानी एकदम जग पड़ी और राजा चले ऊपर को। रानी हाथ जोड़ के कह रही है महाराज लोटा टटोल के क्यों जा रहे हो, प्यासे हो, पानी पीने आए तो पानी पी जाओ, मैं भी तो तुम्हारी रानी हूँ। अब राजा बोले नहीं क्योंकि बाई डर लगे रहोगे, 6 महीना की जेल है। अब राजा ऊपर चढ़ने लगा सीढ़ियों पे, तो छोटी रानी ने पैर पकड़ ले महाराज मुझे पाप लग जाओ, प्यासे मत जाओ मेरे यहाँ से, पैर पकड़ ले कस के। और ऊपर वाली रानी ने विचार करो कि जो सोत जबरई थे पानी पकड़ के खींच रही है नीचे को, तो जल्दी जल्दी झीना पे ते उतर के आई और झीना पे आए के बड़ी वाली राजनी ने सज्जन और राजा के चुटिया और कान पकड़ ले कस के। अब ऊपर भाई तो खींचे के इतक आ जाओ और नीचे भाई इतक आ जाओ। अरे एक ने कह कर पकड़े उचरना, अरे एक ने कह कर पकड़े उचरना और दूसरी ने पकड़े छुटिया खाना,
जाना, भयो तुम्हारा मरम में जाना, भयो तुम्हारा मरम में जाना। केवट बोला महाराज ऐसी खेचा तानी करी राजा की सिड्डीन पे, कोई ते को मोटी तोंदी राजा की सब घिस गई सिड्डीन पे, लहू लुहान हो गया। सो महाराज मेरे तो एक रानी हते मोई ना खेचा तानी करानी, और हमन तो पहले ही कह दी कि एक के अलावा द्वे के तीन ताके भई, बाको तो ऐसो ही है गो। अब महाराज का करूं, तुम बड़े आदमी हैं और मैं तो तुम्हारी कह दूं। हाँ। पन्ने का बिनते डर लगे रहो जी पीछे बांधते लक्ष्मण जी ने देख के कह रो जय हो। और का कह रो है केवट, और भगवान का कह रहे हैं लक्ष्मण ते लक्ष्मण जी भक्त भगवान की लड़ाई चल रही है, बोलवे की जरूरत ना, क्या नहीं बोलेंगे। अब केवट क्या कह रहा है, अरे एक कहत डर लागत भारी, अरे एक कहत डर लागत भारी, और तुम्हारे नाथ तीन में तारी, तुम्हारे नाथ तीन में तारी, दशरथ दूजो ब्याह न करते, दशरथ दूजो ब्याह न करते, तो तुम जंगल में नहीं फिरते, तो तुम जंगल में क्यों फिरते। महाराज तुम आयो तीन महतारी हैं, दशरथ दूसरो ब्याह नहीं करते तो तुम जंगल में भटकते आज। और लक्ष्मण जी ये लगी तो बुरी कि जो तो मैयो अपने पे पहुंच चले धीरे धीरे, पर कई कुछ नहीं। अब भगवान कहते हैं केवट अब हमारी गारंटी है, न तो तेरी नाव उड़ेगी और न जी स्त्री बनेगी। तो महाराज 90% तो खटका निकलेगा मेरे माथे में दिमाग में से, 10% रहेगा। भगवान बोले 10% क्यों रह गया, कि मैंने न्यों सुनी है ऋषि मुनि महात्मन थे कि जो कछु जादू है ना तुम्हारे चरण रज में जादू है। सोने का आज्ञा दे दो तो जलते जा रजे और धोई लू पाइन की है, तो 10% जो खटका है वो भी दूर हो जाएगा। जय हो। पैर धोने की बात कही, सोई भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी की तरफ मोह करके मुस्कुराने लगे। सुन के बटके पेन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा एन चितहि जान की लखन तना। जानकी और लखन की तरफ देख के मुस्कराए। सोई केवट बोलो महाराज तकू मोह करो मुँह मोह, नेक चरण धोइबे की बात कही तो पूरे परिवार ते सलाह ले रहे हो। एक अरे बात नहीं, एक बात है महाराज, अगर तुम पैर धुलवा लोगे ना तो कोई ऐसा ना कर रहे मुँह पे। भगवान राम बोले जी क्या कह रहे हो केवट, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते रहते, इन चरणों के दर्शन भी नहीं हो पाते, और तुम इन चरणों को धोओगे और तब भी न्यों कह रहे कोई एहसान नहीं है। केवट कहता है महाराज एहसान तो जब मानता जब एक बार मैं तुम्हारे चरण छूने के लिए गया, उस समय चरण छूने को मिल जाते तो हम तुम्हारा एहसान मानते। भगवान राम जी बोले हमारे चरण छूने कब आए। केवट कहता है महाराज जब तुम क्षीर सागर समुद्र में शेष की सैया पर सो रहे थे, उसी क्षीर सागर समुद्र में मैं एक कछुआ था। महाराज एक दिन अरे एक बार कच्छप हम भयऊ, एक बार कच्छप हम भयऊ, और रूप देखे मोहित तब भयऊ।
रूप को देख करके मोहित हो गए। हमने सोचा कि जो कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो नारायण भगवान है। हमारे मन में विचार आया कि अगर नारायण भगवान के चरण छूने को मिल जाए तो हमारी ये कछुआ योनि छूट जाए, हमारा उद्धार हो जाए। सो महाराज हम तुम्हारे चरण छूने के लिए पहुँचे, परंतु आपके चरणों के पास आए सोई लक्ष्मी जी आपके पैर दबा रही थी, पानी के समेत हमको अलग कर दिया। हमने सोची चलो माथे ये छूले भगवान के, हाँ कहूँ न कहूँ छिमे जाए इनको अंग तो हमारे उद्धार हो जाए, पाप दूर हो जाए। अब महाराज सिर की तरफ पहुँचे तो आप शेष की सैया पर थे, तो हम महाराज तुम्हारे सिर की ओर पहुंचने के लिए शेष के शरीर पे चढ़ने लगे, तभी तो पहुंचते वहां तक। तो क्या कह रहा है केवट, अरे शेष शरीर चढ़त हम भयो, अरे शेष शरीर चढ़त हम भयो, और तब फन पते क्रोधित अति भयो, तब फन क्रोधित अति भयो। शेष के शरीर पे चढ़े तो शेष नाग जी क्रोधित हो गए। तो शेष नाग मारी फुसकारा, नाग मारी फुसकारा, गिरो कमठ करे घोर चिंगारा, गिरो कमठ करे घोर चिंगारा। महाराज शेषनाग की फुसकार कौन सहन कर सके, एक ही फुसकार से हमारे शरीर में अग्नि लग गई। जय हो। जब अग्नि जलने लगी तब लक्ष्मी जी ने तुमसे कहा था कि महाराज बैठे है जाओ, कि बोले क्यों, कछुआ आवत तो तुम पासा, चरण छुअन की करे अभिलाषा। महाराज एक कछुआ आया था चरण छूने की आशा लेके, मैंने जल के समेत दूर कर दिया। अब वो कछुआ आपके सिर की तरफ पहुंच गया और शेष नाग ने फुसकार मार दी, शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अब उसके प्राण निकलने वाले हैं। तब भगवान शेष सैया से बैठे हुए और उस कछुआ को हाथ में रख करके कहने लगे, कच्छप अब तो तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है, तुम बच नहीं सकते, पर तुम मेरे पैर छूने के लिए आए थे और तुम्हें मेरे पैर छूने को नहीं मिले, इसलिए कान खोल के सुन लो। क्या कह रहे हैं भगवान, अरे त्रेता में हुए राम अवतारू, अरे त्रेता में हुए राम अवतारू, और तब तुम के भट पाए पधारू, तब तुम के भट पाए पधारू। त्रेता में हमारा राम अवतार होगा, उस समय तुम केवट बनोगे। पैर छूने की तो चलती क्या है, ब्याज लगाए के मल मल के धोलियों पैरों को। और दूसरा वरदान और दे दिया, केवट मैं अपने भक्तों को वरदान देता हूं तो अगले जन्म में उन्हें ध्यान नहीं रहता, पर तुझे ये घटना यों की त्यों उस जन्म में याद बनी रहेगी। ये वरदान दयो महाराज। भगवान कहने लगे तो केवट फिर तो काम सही है तेरो, फिर इतने झंझट ही नहीं हुए। अब गवाह सबूत को सम्मन भेज दे, ताते गवाह सबूत आए के हमारे मुंह पे कहवे कि तुम हमारे आगे जब कह के आए हो महाराज, हम पैर धुलवा लेंगे। केवट एकदम हंसने लगा और मुस्करा के कहने लगा, धन्य प्रभु, अरे बिन सम्मन बिन ही परवाना। वाह महाराज, अरे बिन सम्मन बिन ही परवाना, और गवाह संग लाए भगवाना, गवाह संग लाए भगवाना। पहले गवाह शेष अवतारे, पहले गवाह शेष अवतारे, और दूजी
जीव तो मैंने अच्छो करो का गवाह संग ले आए मुझे सम्मन परवाने भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले गवाह तो जी शेष अवतारी हैं, जी तो शेष हैं जो लक्ष्मण जी हैं, जिन्हीं तो फुसकार मारी मेरे। और जो सीता जी हैं जी लक्ष्मी जी हैं, पैर दबा रही थी, जल के समय तलक कर दिया, नहीं वहीं पैर छूने को मिल जाते। भगवान बोले तो न्यो बताए केवट हमन क्या बुरा कर दिया, हम तो भाई गवानते तो पूछ रहे पीछे को जो मोह करके सुन केवट के बेन। जय हो। प्रेम लपेटे अटपटे और बेहसे करुणा एन चितई जान की लखन की तरफ चितई के इशारों कर रहे कि जो भूई है पहचान लो का। तो हमने हम तो ये पूछ रहे थे। केवट बोलो हे महाराज तो मोह का मालूम, या पूछ ले अच्छी तरह। केवट राम रजाय सुपावा पाने कटोता भरिले आवा, पाने कटोता भरिले आवा। भगवान की आज्ञा मिल गई और केवट काठ के कठौता में पानी भर के ले आयो, गंगा जल भर के ले आयो। अब सज्जनों यहाँ भी शंका हो गई। विनय पत्रिका में तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि केवट के पास में सोने के, चांदी के, मिट्टी के, काठ के सब तरह के बर्तन थे, पर ये काठ के कठौता में ही पानी क्यों लाया? क्योंकि केवट बड़ा चतुर है। केवट मन में सोच रहा है कि काठ की तो नाव है और काठ कोई जो कठौता है, नाम में ते पानी उलीचवे को हो तो कठौता। अब केवट विचार कर रहा है कि पहले जा कठौता है पानी ते छिमाए के देखेंगे। जय हो। अब नाव तो स्त्रीलिंग है और कठौता पुल्लिंग है, तो या कठौता में ते तो बनेगो तो मोड़ा बनेगो निश्चित। हाँ। तो मोड़ा तो कमाई करेगो, अच्छी बात है, पर ये पतो पच जागो। क्यों? पहले ही काठ ले हो अजमाई, जय जय सीताराम हरे। पहले ही काठ ले हो अजमाई, जय सीताराम हरे। पहले ही काठ ले हो अजमाई, जय जय सीताराम हरे। पहले ही काठ ले हो अजमाई, जय जय सीताराम हरे। मन की सब संशय मिट जाई, जय जय राधे श्याम हरे। मन की सब संशय मिट जाई, जय जय राधे श्याम हरे। पहले ही काठ अजमाए के देख ले, मन की सग संशय मिट जाएगी। क्यों? कि काठ काठ में भेद न मानो, अरे काठ काठ में भेद न मानो। ओ होनी होए ताए पहले ही जानो, होनी होए ताए पहले ही जानो। काठ काठ में भेद नहीं है। सो कठौता में पानी भर के लाया, अब पानी ते छिमाए लो, पैर को धो रहा है। भगवान ने एक पैर कर दिया कठौता के ऊपर, एक पैर से खड़े। अब एक पैर से ज्यादा देर थोड़ी खड़ा रह सकता है, तो ये और को पेड़ तो नहीं होता, पकड़ लेते एक हाथ से। सो सिर पे हाथ, सिर पकड़ लिया केवट का, सिर पे हाथ रख लिया। अब केवट आनंद ले रहा है चरण धोने में। पहले कह दिए भगवान ने कि मले मले कह धो लिए खूब आराम है, मन भरे के। अब अन्यों कह ना सकता कि बस से करिए, वो धुबी गई। पैर धोने लगा,
चरणोदक लेके पूरे परिवार का 7 पीढ़ी आगे पीछे तक की सबका उद्धार कर लिया। और चरण धोने के बाद में राम लक्ष्मण सीता जी के चरणों को धोके तीनों को नाव में बिठाया। अब नाव को ले चलने लगा। अब एक बात बताएं सज्जनों, संसार में जितने भी वाहन हैं, चाहे मोटर गाड़ी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे हवाई जहाज हो, सबन के ड्राइवर के आगे को मुंह होते हैं। कार को ड्राइवर है, बस को है तो सवारी पीछे और ड्राइवर सबसे आगे, उसका आगे को मुंह रहता है। पर नाव को ड्राइवर देखे होगा तुम नाव को ये ड्राइवर को मुंह रहते है, सवारी निमाऊ, नाव चल रही है तितकू रहते पीठ यूं चलता है यूं हाथ से। अब सज्जनों, राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन करता जा रहा है और जब नाव इस किनारे आती है तो पहले ही मोड़ लेता है पतवार से, उधर को चल देता है। उधर का किनारा आने को होता है तो इधर को मोड़ लेता है। भगवान राम बोले क्या कर रहे हो? केवट बोला चुप बैठे रहे हो, तुम्हारे घाट पे मैं गयो तो 84 लाख योनि में घुमा दिया। जय हो। आज मेरा नंबर है, आज 84 लाख बार घुमाऊंगा। भगवान राम बोले तो तुझे वनवास जही पूरा है जाओ। भगवान कहते हैं केवट कान खोल के सुन लो, अब तुम्हें 84 में कभी नहीं जाना पड़ेगा। और क्या करे, न तद भासते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर ये सूर्य चंद्रमा नहीं है, जहाँ पर ये अग्नि भी नहीं है, जहाँ जाकर के मनुष्य कभी मृत्यु लोक में लौटता नहीं है, ऐसा परम धाम मैंने तुम्हारे लिए प्रदान कर दिया। परम धाम के लिए प्राप्त का वरदान दे दिया। और सज्जनों, केवट ने नाव किनारे ते लगाई, उत्तर ठाड़े भय सुर सर समेता जय जय राधे श्याम हरे। जय लखन समेता जय जय सीता राम हरे। किनारे पर उतार दिए। अब भगवान सोच रहे हैं कि कहा दे हो जाए केवट को। तब यही यकीसिया जान निहारी, जय हो। मन मोदरी मन मोदे अवतारे, मन मोदरी मन मोदे मुदरी उतार के दे दी भगवान के हाथ में और वे केवट को दे रहे हैं। और केवट ने पैर पकड़ लिए भगवान के और लक्ष्मण जी सीता जी से कह रहे हैं चलो हम तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठेंगे, बा किनारे पे भयो है सत्संग हो है सकत जाऊ किनारे पे छिड़ेगा तो फिर गई घंटा 2 घंटा की बात। सो वे तो न के दूर पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान अंगूठी को दे रहे हैं को तराई ले। तो केवट कह रहा है कि महाराज आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख धारे धावा, मिटे दोष दुख धारे धावा। महाराज ये क्या दे रहे हो? आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया। दोष दरिद्रता मेरी दूर हो गई। भगवान राम जी
लौट के आ गए पेड़ के नीचे। और सज्जनों, पेड़ के नीचे आकर के लक्ष्मण जी महाराज पूछते हैं, नहीं रेस्ट में हुआ स्वागत। और लक्ष्मण जी महाराज बोले, महाराज जय उतराई दे दई के वाने ना ली। लक्ष्मण जी बोले, महाराज जाए उतराई दे के जरूर लई हूँ। जब हम आए आगे पहुंच गो मैयो बापन तक, तो आंग पीछे आए वे बारे सगनते के गो देखे दशरथ के बेटा है उतराई पैदा नहीं भाई, जाए तो जरूर दे। भगवान बोले लक्ष्मण जी थे तो तुम पे थे, ले ले तो तुम दे जाओ के लाओ। अंगूठी ये लेके गए सो केवट थे, बोले केवट ले उतराई ले। केवट ने हाथ जोड़े के गई बस महाराज। सोई धनुष बाण तैयार कर लिया, बोले लेते हो कि खेल खत्म कर दें। सोई केवट हाथ जोड़ के बोलो बेचारो कहाँ पे को महाराज लेंगे। पन्ने का सुन तो ले क्या कहा कि सुनो महाराज 14 वर्ष को वनवास पूरो हो जाए तो लौट के मेरी घाट पे आइयो, फिर मोह तुम जो प्रसाद रूप में देंगे ताई मैं सिर माथे रख लूंगा। अरे फिरती बार मोह जो देवा, अरे फिरती बार मोह जो देवा, और सो प्रसाद में सिर धरेगा, सो प्रसाद में सिर धरेगा। श्री राम लक्ष्मण जी बोले तो ठीक है। लौट के आए राम जी बोले दे आए करवाने न्यों कह दइए महाराज कि 14 वर्ष को वनवास पूरा हो जाए तो मैं घाट पे यही, फिर मैं तुम्हें पार उतारेंगे, जो तुम वो प्रसाद में देंगे तय ले लें। भगवान राम बोले लक्ष्मण तू क्या चतुर बनता है, तुझसे 100 गुना ज्यादा चतुर है केवट के। बोले क्यों, क्या बहु ना समझो कर आगे को पाए और बांध दे जाने है। अब 14 वर्ष तक तो याद रखनी पड़ेगी, जो फिर लौट के फिर आनो जाके पास में तेने का मत दई कर लीजिए बताएगा। तब लक्ष्मण को कहना पड़ा कि महाराज भक्त भगवान की लड़ाई है तो भक्त भगवान ही जाने। और इतना कह के भगवान के चरणों में लक्ष्मण जी गिर पड़े।